राज्य सुयोग से कर रहे थे, धर्मात्मा राजा थे। पूर्व जमाने में राजाओं के यहाँ बड़े बड़े कवि हुआ करते थे। आज तो साधन चल गए हैं, मोबाइल अपने घर में लगा लीजिए आप, और जो चाहिए वो कथा सुनिए, जो चीज़ चाहिए वो देखिए, फिल्म देखिए, या जो आप इच्छा हो वो आप मंगा सकते हैं इंटरनेट से। तुरंत आप कहिए, गूगल तुरंत आपको हाजिर करेगा। सारी व्यवस्थाएं आपके घर में है। इससे पूर्व ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी। तब राजाओं के घर में, राजाओं के राज्य में बड़े बड़े कवि रहते थे, पंडित ब्राह्मण लोग रहते थे, जो कविता कहानी सुनाकर उनका उत्साह वर्धन करते थे। सैनिक निरुत्साहित हो जाते थे युद्ध में, तो उनको ऐसी ऐसी कविताएं बनाकर सुनाते थे जिससे उनमें उत्साह भर जाता था। जैसे अभी देखिए अपने यहाँ आलखंड होता है, आल में कितनी वीरता की बात होती है, सुनाया जाता है पूर्णतया। आलखंड में इसी तरीके से कवि लोग थे, कथा सुनाते थे, राजा उनको पुरस्कार देते थे, रोज नई नई कविताएं बनाते थे और सुनाते रहते और राजा पुरस्कार देते। जो भी चाहिए देख लीजिए। अभी आप कहानी कथा में सुने हैं, सुदामा जी कथा सुनाने गए थे दरबार में। उनका एक मित्र था, वो राजा के दरबार में रोज कथा सुनाता था, रोज कविताएं नई नई गढ़कर सुनाता था और उसको पुरस्कार मिलता था। ठीक उसी प्रकार से उस उज्जैन नगर में धर्मवीर नाम के एक धर्मात्मा राजा रहते थे। उसी नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था, बहुत गरीब था, भिक्षा मांग कर लाता और कथा सुनाकर यही काम करता था, ज्यादा विशेष पढ़ा लिखा नहीं था। उनके एक पुत्री थी जिसका नाम सुंदरी था। वो बहुत रूपवान पुत्री थी और पत्नी थी, इसके सिवा कोई संतान नहीं थी। गरीब पंडित जी अपना भिक्षा मांग कर लाते, उसी से जीवन यापन उनका चल रहा। एक दिन पंडित जी को बड़ी सोच हुई कि लड़की युवा अवस्था में पहुंच जा रही है और इसकी शादी करना है। हम आपको भैया सोच हो जाता है, घर में लड़की बड़ी होने लगती है और लड़कियों की बाल घास फूस जैसे होती है, तो माता पिता को और समाज को देखकर ये सब चीजें चिंता हो जाती है कि कहाँ से व्यवस्था करें। मान लीजिए कोई धनवान आदमी है तो उसके पास व्यवस्था है, कर लेता है, और जिसके पास धनवान आदमी नहीं तो उसको जोड़ना पड़ता है, एक एक पैसे की व्यवस्था करना पड़ता है। उस टेंशन में आदमी हो जाता है, स्वतः उसको चिंताएं होने लगती है। हम आप कोई भी काम करते हैं, यदि पैसा जेब में होता है तो आराम से काम होता है, और पैसा नहीं होता है तो बड़ी समस्या हो जाती है। भाई आपसे कहा हमने कि भैया मुझे रुपए की जरूरत है, जब आप देंगे तभी तो मेरे पास व्यवस्था होगी, यदि आप नहीं देंगे तो कैसे हमारा काम चलेगा। इसलिए इस तरीके से वो बहुत गरीब ब्राह्मण था। लड़की युवा अवस्था में होने लगी, 19-20 साल की लड़की हो गई। एक दिन वो ब्राह्मण भिक्षा मांग कर आया और चिंता में भोजन बनाया लड़की ने। पत्नी बीमार रहती थी, दवा पानी अपना चलता था। लड़की ने भोजन बना के तैयार किया, कहा पिताजी चलिए भोजन कीजिए। पिताजी ने कहा बेटा पुत्री आज मुझे भूख नहीं है। तो कहा क्यों पिताजी, आज आप बड़े अफसोस में हैं और क्यों भूख आपको नहीं है। कहा पत्नी की बीमारी है, जो भिक्षा से कुछ मिलता है तो दवा पानी में चल जाता है, और बिटिया तेरी शादी करने के लिए मेरे पास इतना धन भी नहीं है, तो तेरी शादी कैसे करूं। लड़की होशियार थी। कभी कभी कहा गया है हमारे आप में कि पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। कभी कभी लड़के या लड़कियां घर में होशियार होती हैं तो माँ बाप के टेंशन को कम कर देती, और लड़का अगर मूर्ख निकल गया बहुत अच्छा है, सब कुछ है, और निकल गया आप बहुत अच्छी व्यवस्था से हैं, खान पियन अच्छी है, घर का रहन सहन अच्छा है, सारी व्यवस्था आपकी सब व्यवस्थित है, और लड़का ऐसा निकल गया कि रोज नए नए टेंशन
खड़ा करता है। ना जाने किधर गया, टहलने गया तो किसी से झगड़ा ही कर लिया। अब झगड़ा कर लिया, यहाँ आया, सूचना कि वहां मारपीट हो गई, उसी टेंशन में पड़ गया। अच्छा काम चल रहा था, टेंशन में पड़ गए। और कहीं कहीं लड़के अगर अच्छे सुयोग निकल गए तो माँ बाप के जीवन में खुशहाली ला देते हैं, और कुछ लड़के ऐसे निकल गए जो माँ बाप ही उनको निवाला खिलाते हैं जाली जिंदगी। जवान हो जाते हैं, हष्ट पुष्ट लड़के, बच्चे वाले हो जाते हैं, फिर भी कुछ नहीं करते हैं। और कुछ बच्चे देखे छोटे से ही कमाकर अपने माँ बाप को खिलाने लगते हैं, उनका टेंशन कम हो जाता है। ऐसे ही लड़कियां भी होती हैं, अपने माँ की, अपने पिता की आज्ञाकारी लड़कियां होती हैं, उनके कार्यों में हाथ बटाती हैं। पिता का टेंशन कम हो जाता है। पिताजी बाहर से आए, तुरंत पानी दिया उनको और पानी पिलाया और कहा, चिंता क्यों कर रहे हो पिताजी, सारे काम हो जाएंगे। फसल पड़ी है, उसमें लाग लपटिया के और काम हो गया। परिवार अपना सुपीरियर है तो सब चलता है। इस तरीके से कहीं कहीं अच्छे जब आपके हमारे संस्कारित बच्चे हो जाते हैं तो पिताजी को सुख का एहसास होता है। कहा गया है कहने का पूत सपूत तो का धन संचय, और पूत कपूत तो का धन संचय। अर्थात अर्थ इसका यह है कि यदि घर में आपके धन नहीं है, आप बहुत निर्धन गरीब हैं, और अगर पूत सपूत निकल गया तो धन आपके घर में उत्पन्न हो जाए। धन वो कमा के मेहनत करके, देख लीजिए बहुत सी नसीहत है गांव में, अपने गांव में ही देख लीजिए, ऐसे व्यवस्था नहीं थी। ईश्वर ने उनको सद्बुद्धि दिया और लड़के तैयार हुए, आज सारी व्यवस्थाएं उनके घर में है। जिनका है ना कहावत है देहात में, मेहनती निकल जाता है, सुयोग निकल जाता है तो माँ बाप का टेंशन कम हो जाता है। तो पूत यदि सपूत निकल गया तो आप धनवान नहीं है। अगर लड़का ज्ञानवान है तो आपके घर में वो धन पैदा कर देगा, गरीबी आपकी दूर हो जाएगी। और अगर लड़का कुपूत निकल गया तो आपके घर में चाहे जितने बड़े आप धनाढ्य हैं, लक्ष्मी वाले हैं, तो कदम कदम पर दारू, शराब, मांस, मदिरा या इत्यादि गलत व्यसनों में उसको सब मिटा देगा, उस धन को सब मिटा देगा। आप देखा भी है, एक कड़ करके उसको गंवा देगा। यदि सपूत है तो इसलिए विद्वान आदमी कभी इसकी चिंता नहीं करता है। जो विद्वान आदमी है वो इसकी धन की चिंता नहीं करते हैं। वो कहते हैं धन तो लक्ष्मी ये हाथ की मैल होती है, ये आती रहेगी। जब आप गुणवान है, चरित्रवान है, तो आपका हमेशा गुणगान किया जाएगा। जापान में 3 स्त्रियां एक कुएं पर, आज जमाने में नल लग गया है घर भर, तब कुएं से पानी भरा जाता था। पानी भर रही थी, आपस में तीनों स्त्रियां बात कर रही थी। एक स्त्री ने कहा, एक स्त्री से कहा, मेरा पति तो बहुत बलवान है, अगर मैं बीमार हो जाऊं तो गोदी पर उठाकर, बिल्कुल क्रेन जैसे है, क्रेन ना हो तो उठा के बोझा उठा के नहीं देता है, ऐसे उठा के तुरंत बिठा देता है, उठा के यहाँ चले जाएगा, वो बहुत बलवान आदमी मेरा पति। एक औरत ने कहा, आपस में औरतें बात करती हैं, कहीं 3 औरतें हो गई, कहानी शुरू हो गई। दूसरी औरत ने कहा कि मेरा पति बहुत धनवान है, मैं धनाढ्य घर की हूं, जो चाहूं, अभी देखिए ये 12 तोला का हार बनवा के लेकर आया है, ये हार देखिए पहना, और जो मैं कह देती हूं वो शाम को हाजिर है। अगर कह दूं 1000 रुपए की साड़ी आनी है तो 1000 रुपए की साड़ी आ जाएगी। तीसरी महिला को कुछ ना रहा नहीं गया, तो उसने कहा, हे दीदी, हे बहन, मेरा पति ना तो बलवान है ना तो धनवान है, लेकिन गुणवान जरूर है। मेरा पति गुणवान है, वो जब भी बाहर से आता है तो मैं आते आते ही मैं प्रसन्न हो जाती हूँ, और दोनों लोग जो बना है रूखा सूखा खा के इतने आराम से आनंद से रहती हूँ। दोनों स्त्री आश्चर्य में हो गई, कहा, आनंद तो तुम्हें ही है, हम धनवान हैं फिर भी मुझे टेंशन बना रहता है, मेरा पति बलवान है फिर भी तो क्या है, लेकिन आपका पति गुणवान है। इसलिए सतगुरु कबीर ने कहा है,
मानो तेरा गुण बड़ा, ओ मास ना आवे काम, और हाल न होते आवरण, त्वचा न बाजनहार। हे मानो, तू क्यों इतरा रहा है, स्तन पर क्यों अहंकार कर रहा है, अपने विद्वता पर अहंकार कर रहा है, अपने ज्ञान पर अहंकार कर रहा है, अपने इस शरीर पर, बॉडी बिल्डर पर अहंकार कर रहा है, व्यर्थ का। ये तेरा क्षण मात्र काम नहीं आएगा, तू क्यों अहंकार करता है। तेरा अगर काम है, कामगीर है, तो तेरे अंदर जो क्रीम है, गुण है तेरा, यही पूजनीय है। नहीं तो तुझे टके भर का नहीं पूजा जाता। आदमी मुर्गे का, बकरे का मांस खा लेता है, तेरा मांस तो जला दिया जाता है आग में, या दफना दिया जाता है, सड़ जाता है, कीड़े मकोड़े खा लेते हैं। तेरा मांस भी तो काम नहीं आता है, उस मुर्गे का तो मांस मानव खा लेता है। क्यों इतरा रहा है। तेरे हाड़ के तो कोई आभूषण भी तो नहीं बन सकते हैं, उस जानवर के हाड़ के तो खाद बन जाती है, यूरिया खाद बन जाती है, जो खेतों में डाल दी जाती है, उसके भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। तेरे तो कोई अंग का प्रयोग नहीं होता है। जानवर के चमड़े की तो डुगडुगी मिढ़ी जाती है, ढोल मिढ़े जाते हैं, बजाए जाते हैं, लोग बजाते हैं, आनंद लेते हैं। और तेरे खाल का तो डुगडुगी भी तो नहीं मिढ़ा जाएगा, तेरा तो सड़ जाएगा। क्यों इतरा रहा है इतना मानो, क्यों घमंड कर रहा है, अहंकार कर रहा है। इसलिए तेरे में यदि पूजनीय है तो तेरा गुण है। इसलिए धनवान हो या न हो, चरित्रवान होना चाहिए व्यक्ति को, गुणवान होना चाहिए, उसका जीवन सबसे सुपर है। धन बहुत हो, आप में गुण नहीं है, चरित्र नहीं है, तो व्यर्थ है। मैथिली शरण गुप्त ने कहा है, धन गया, अगर धन लुट जाए, चोर लूट ले जाए आपके घर से, तो समझ लीजिए कुछ नहीं गया, फिर पैदा हो जाएगा धन। यदि आपका स्वास्थ्य जाता है, बीमार हो जाते हैं, तो समझ लीजिए कुछ चला गया, घट रहा शरीर से। धन गया तो कुछ नहीं, स्वास्थ्य गया कुछ जाता है, और सदाचार यदि गया व्यक्ति से, तो सब कुछ ही लुट जाता है। यदि व्यक्ति में सदचरित्रता चली गई, चरित्र चला गया, कैरेक्टर उसका चला गया, तो समझ लीजिए सब कुछ चला गया, कुछ नहीं उसके पास। इसलिए जीवन में इनका बहुत बड़ा महत्व है, चरित्र का बहुत बड़ा महत्व है, स्वभाव का बहुत बड़ा महत्व है, गुण का बहुत बड़ा महत्व है। जीवन तो क्षणिक है। इस तरीके से जब वो गरीब ब्राह्मण चिंता में बैठ जाता है और भोजन नहीं करता है, लड़की उसे समझाती है कि पिताजी आप क्यों परेशान हैं, मत परेशान होइए, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अपने यहाँ बहुत धर्मात्मा राजा हैं और सब बड़े बड़े कवि वहां जाते हैं, कविता सुनाते हैं। कल तुम भी जाना और छोटी सी कविता सुनाना, हो सकता है राजा प्रसन्न हो जाए, आपको भी देते। कहा बेटी मैं तो इतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे कविता बनाना आता ही नहीं है, मैं क्या करूं, मैं किस तरीके से कविता बनाऊंगा, मुझे तो कुछ आता नहीं, थोड़ा पढ़ना जानता हूं, पढ़ना लिखना हल्का फुल्का जानता हूं, लेकिन ये कविता बनाना ये तो बहुत बड़ा काम है। लड़की ने कहा ठीक है पिताजी, आप भोजन कीजिए और आप चिंता मत कीजिए, मेरी शादी की चिंता मत कीजिए, जहां प्रभु की इच्छा होगी वहां तो शादी होगी ही। व्यर्थ आप उलझन में पड़े हैं, जो ईश्वर करता है वो अच्छा करता है। उस लड़की ने कहा पिताजी से भोजन कीजिए और आप सोइए, कल सुबह आपको राजा के दरबार में जाना है कविता को सुनाने। कविता की चिंता आप न कीजिए, मैं बनाकर दूंगी कविता। रात में वो लड़की कविता बनाकर फिट करती है। सुबह होता है, पंडित जी उठते हैं अपने दैनिक कार्य से निवृत्त होकर और अपने वस्त्र को धारण करके और उस कविता को लेकर राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं। दरबार लगा है, बड़े बड़े कवि लोग बैठे हैं कविता सुनाने के लिए। उस बीच में पंडित जी का प्रवेश होता है। पंडित जी प्रवेश करते हैं, लोग देखते हैं, राजा भी देखता है, सम्मान करते हैं। और पंडित जी कहते हैं, कविता सब सुनाने लगते हैं कवि लोग।
जब सुनाने लगते हैं तो पंडित जी भी अनुग्रह करते हैं कि राजन मैं भी एक छोटी कविता सुनाऊंगा। पंडित जी उस कविता को सुनाते हैं, छोटी कविता रहती है। जब उस कविता को सुनाते हैं तो राजा बहुत बड़ा प्रसन्न होता है। अन्य कवियों को एक एक स्वर्ण मुद्रा देता है, असरफी देता है, लेकिन उस दिन उन महाराज को 3 असरफी प्रदान करता है। 3 असरफी प्रदान करता है। जब उस कविता को सुनते हैं महाराज 3 असरफी देते हैं। सब जितने कवि होते हैं भैया, अगर कोई अब हो लागे, कोई कहे लो तो एक दूसरे में हिस्सा दोष हो लागे कि ना हो लागे। कभी देखिए कहीं की तनिक 2 लाइन के कविता सुनाई सा है पंडित, अब आवा है कौन के कविता में है वो है, और 3 असरफी आ जाते थे। हमका सबका अतनी बड़ी दिन रात कविता मेहनत करके लिखी थन, अतनी मेहनत करी थन, खूब आँखी चौंधिया जात है। तो हमका महाराज बहुत खुश होते तो 1 असरफी देते। ये तो आज बहुत बड़ा मुश्किल है। मतलब पंडित कौन कविता ऐसे सुनाई दी। अब महाराज 3 असरफी लेकर घर आते हैं और जो और कवि बैठे हैं वो चिंता में पड़ गए। नीचा दिखाने के लिए हर आदमी एक दूसरे को तैयार रहता है। आज आदमी यदि कोई दुखी है आज के जमाने में भैया, तो अपने दुख से कोई दुखी नहीं है। 1% आदमी एक नहीं है। आप गांव में या चाहे जहां खो जाओ, कोई आदमी दुखी ही नहीं। भाई सबको भोजन मिल रहा, शाम तक सुबह तक भोजन करता आदमी। ईश्वर कपड़े वस्त्र दिए हैं, खाने पीने के लिए खर्चा पानी चल रहा है। पर जितनी जिस लायक जो है उस लायक वो है। लेकिन दुखी किस चीज में है? दूसरे की सुख को देखकर आज आदमी दुखी है। यार फलाने के तो इतनी बड़ी कोठी बनी, यार फलाने तो दिन भर रंगाए वैसे टहरा करते, देखो बाना बनाए और इनके सारे काम हो जाते हैं। इनके तो यार 90 कुंटल पदीना है। बस इस दूसरे के सुख को देखकर आदमी दुखित है, दूसरे के संपत्ति को देखकर दुखित है, दूसरे के वैभव को देखकर उकरी है, दूसरे के बहुरिया को देखकर परेशान है आदमी। यार उके तो पता यह बहुत सुंदर है, अरे यार बड़ी काम काजू है, वो दिन रात काम में लागे रहते, नाइबत कहीं छाटत है। अब कुछ जने देख लो अति है कि दिन भर 4 दिन पंचायत, सबसे खाए भूल गई, संजक कपड़ा धुली है, बर्तन सवेरे बनावा धरा, झाड़ू फिर लागी रात गई। यहाँ कहो का से टाइम भोजन बनावा के कौन जरूरत है? अरे जब एक काम है, जब भोजन ही करना है तो आराम से बनाइए, दोनों टाइम ताजा भोजन कीजिए। कहे पते नहीं चढ़ाए तो दोनों टाइम में है बासी खाए, लेकिन बासी खाए ताकत आवत है। तो अब महाराज जी जैसे घर पर पहुंचे, लड़की ने देखा पिताजी के चेहरे पर आज मुस्कान है, प्रसन्न है। आए पिताजी को दंड प्रणाम नमस्ते किया। लड़की ने कहा ये पिताजी बैठिए। तुरंत पानी लेकर आई और पिताजी को बिठाया, कहा हाल कहिए। राजा के दरबार में गए थे पिताजी आप, कविता सुनाने, कहिए कुछ राजा साहब ने दिया। राजा उस दिन पंडित जी बहुत खुश हुए, प्रसन्न हो गए। कहा बेटी आज महाराज ने 3 असरफी दिए, 3 स्वर्ण मुद्राएं दिया है, अब तो हमारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। जय हो तेरी लड़की। जब कभी कभी लड़के उन्नतशील निकलते थे तो माँ बाप को खुशी होती है। लड़का अगर सुयोग निकल गया, पढ़ने लिखने में अगर अच्छा निकल गया, पढ़ लिख कर कहीं लग गया तो माँ बाप को सुख तो होता है। ना लगे पढ़ लिख कर घर पर रहे, और अगर वो अपने पिता का आज्ञाकारी पुत्र है, स्वभाव से ठीक है, तो काफी है उसका जीवन। भाई लड़का आपका कहना मान रहा है, आपके अनुसार चल रहा है, तो कोई जरूरी है कि वो नौकरी करे तभी आपका सुख है? बस जीवन सुखमय है। बहुरिया आपकी कहना माने, लड़का आपका कहा माने, बस सुख है। और क्या चाहिए आपको? और संजय सवेरे वो बरियातन फुलक रखे दे बेत के यहाँ, और सवेरे सेवा करे संजय सेवा करे, तो ऐसे क्या फायदा है? कोई तत्व नहीं निकलता है। लड़की ने कहा ठीक है पिताजी। कहा आज तो बेटी हो गया, अब कल क्या होई? कहा चिंता मत कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, अब आप आराम से भोजन कीजिए। तुरंत भोजन बनाया, तैयार किया लड़की ने। और माँ बीमार रहती थी, दवा की व्यवस्था हो गई, खर्चा चलने लगा। 3 असरफी मिले, 1 असरफी से खर्चा चलने लगा। महाराज जी का अब काम बढ़ा, अम्मा की तबीयत भी होने लगी, अम्मा भी स्वस्थ होने लगी। लड़की ने भोजन कराया पिताजी को, कहा आराम से
पिताजी आप आराम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं चिंता करने की। कहा बेटी कल के होगा? कहा कल कोई चिंता नहीं है, आप खाइए पिए सोइए। महाराज जी आराम से बिस्तर लगाए, भोजन किया, सो गए। सुबह हुआ, दैनिक कार्य था उनका, कथा सुनाना जाना यही काम था। सुबह महाराज फिर अपने दैनिक कार्य से निवृत्त होकर गए। बेटी से कहा बेटी आज कौन कविता सुनाया जाएगा? बेटी ने कहा कुछ कविता नहीं सुनाना, इसी कविता को फिर सुनाना है राजा। अब उस दिन गए, फिर राजा को उसी कविता को सुनाया। राजा प्रसन्न हुआ और उस दिन उसने 3 स्वर्ण मुद्राएं दी थी, उस दिन 5 स्वर्ण मुद्राएं दी। 5 स्वर्ण मुद्राएं उस दिन राजा ने दिया। लेकिन जब 5 स्वर्ण मुद्राएं दिया, तो ही जो और कवि थे तो ही हाथ जोड़कर खड़े हुए और राजा से कहा महाराज जी कुछ कहना चाहते हैं आपसे। अन्य कवियों ने कहा कहिए क्या कहना चाहते हो? कहा महाराज जी जो कविता इस पंडित ने सुनाया है, ब्राह्मण ने सुनाया है, इस कविता का भावार्थ भी पूछिए इससे। जो कविता आज 2 दिन से सुना रहा है, इस कविता का भावार्थ भी पूछिए कि इस कविता का अर्थ क्या है। जब इस बात को कहा तो राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण आप इस कविता का अर्थ बताइए। तो उसने सत्य बात कहा कि हे राजन मैंने इस कविता को नहीं बनाया है, इस कविता को हमारी लड़की ने बनाया है। कहा तुम्हारी लड़की ने बनाया है कविता? जब तुम्हारी कविता इतनी सुंदर है तो तुम्हारी लड़की कितनी सुंदर होगी। ठीक है, आज तो तुम्हें छुट्टी मिलती है, आप अपने लड़की से पूछकर आना इस कविता का अर्थ बताइएगा। 5 स्वर्ण मुद्राएं लेकर महाराज जी चल तो देते हैं, घर को आते हैं। आए तो जब दरवाजे पर पहुंचे, लड़की ने देखा कि पिताजी के चेहरे पर आज मुस्कान नहीं है, चिंता की लकीरें झलक रही हैं। तुरंत लड़की चिंतित हो गई, पिताजी से हाथ जोड़कर नमस्ते किया और कहा पिताजी कहिए क्या बात है, आज आप चिंता क्यों है? कहा बेटी आज 2 दिन से हमने कविता सुनाया है, राजा ने यथा योग्य मुझे पुरस्कार दिया, आज 5 असरफियों दिया है। लेकिन कहा है यदि कल आपने इस कविता का अर्थ नहीं बताया तो तुमको फांसी की सजा होगी। उन कवियों ने कहा कि आप अर्थ पूछिए। तो बेटी मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, अर्थ क्या बताऊंगा? पिताजी आप चिंता मत कीजिए, देखिए लड़की कभी इतनी सुयोग निकल जाती है, लड़का इतना सुयोग निकल जाता है। ये ना समझिए कि लड़कियां सुयोग नहीं है, लड़कियां आज डीएम एसडीएम बनी हुई हैं, देश की मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। जो लड़कों में है हुनर, उनसे ज्यादा लड़कियों में हुनर होती है। बस हमारी आपकी केवल मन की कामना है, अरे लड़कियां क्या करेंगी, ये तो पराये घर की संपत्ति है। अरे लड़की पराये घर की संपत्ति नहीं, वो हमारे घर की संपत्ति है। लड़का एक ही कुल तारेगा, लड़की 2-2 कुल तारती है। एक तो आपके कुल की लाज बचाती है, एक तो जहां उसकी शादी करते हैं वहां उसकी लाज बचाती है। और लड़का एक कुल नहीं चला पाता है। अगर लड़का अच्छा मिल गया तो कुल चलाएगा, नहीं तो आपको डुबो देगा, 20 हाथ गहरे लिए चला जाएगा। 20 हाथ गहरे आप चले जाएंगे। और नहीं तो लड़का सुयोग हो गया, लड़की सुयोग हो गई तो आपको उपकार करेगा। लड़की ने कहा पिताजी चिंता मत कीजिए, आप अर्थ कल आपको बताएंगे हम। अब आप अर्थ सुनाइएगा, क्यों चिंता कर रहे हो, अर्थ तो मुझे याद है। पिताजी ने भोजन किया, आराम से बिस्तर लगा दिया, लेट गए। लेट जाते हैं, सोते हैं, कहिए आराम से सोइए। सुबह होता है, फिर पंडित जी अपने दैनिक कार्य से निवृत्त होते हैं। निवृत्त होने के बाद स्नान इत्यादि पूजा करके इसके बाद दरबार के लिए जब चलते हैं तो लड़की से पूछते हैं बेटे अर्थ बताइए, आज तो मुझे फांसी की सजा हो जाएगी अगर नहीं होगा, अर्थ नहीं बताएंगे। तो लड़की ने कहा पिताजी आप जाइए। तो कहा आज कविता कौन सुनाएंगे भाई? कहा इसी कविता को सुनाइएगा, और जब राजा आपसे पूछेंगे कि इस कविता का अर्थ बताइए तो राजा से बता दीजिएगा कि आज ठीक 4 बजे आप अपने
जो बगीचा आपका है उस बगीचे में जाइएगा और उस बगीचे में एक रथ आएगा, विमान आएगा, उस विमान पर जो दूत आएंगे वो आपको उसका अर्थ बताएंगे। लड़की इतना बता के और महाराज जी चल देते हैं दरबार। दरबार में पहुंचते हैं, सब कभी आसरा देते हैं कि आज देखो इनका फसाई तो चक्कर भैया, आज क्या करेंगे, आज अर्थ देखो बताएंगे, अर्थ में आना भाई तर्क किया जाएगा, अर्थ सटीक अगर नहीं निकलेगा तो राजा इनको सजा देगा। जब दरबार में पहुंचते हैं भैया महाराज जी, और कविता दूसरे का सुनाना ही नहीं, महाराज जी का नंबर है, तुरंत महाराज जी से कहते हैं राजा की दंड प्रणाम राजा को करते हैं, नमस्कार करते हैं महाराज जी और कहते हैं अर्थ बताइए राजा। कविता सुनाते हैं महाराज जी, उसी कविता को राजा कविता सुनकर प्रसन्न होता है, कहता आज अर्थ बताइए महाराज जी इस कविता का। उन्होंने कहा महाराज जी हे राजन, अर्थ तो मैं बताऊंगा लेकिन अर्थ आप नहीं समझ पाएंगे। इस अर्थ को यदि जानना है आपको तो आज ठीक 4 बजे आप अपने बगीचे में जाइएगा, वहां दूत आएंगे और वो दूत आपको अर्थ बताएंगे। राजा कहता है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अर्थ वही बताएंगे। तुरंत राजा प्रतीक्षा करता है और महाराज जी को फिर यथा योग्य असरफी देकर उस दिन महाराज जी को जब इस बात को बताया तो 7 असरफियां दी। कहा आज 4 बजे तुमको अपने बगीचे में पहुंचना है और वहां एक रथ आएगा, उस रथ पर जो दूत आएंगे वो आपको अर्थ बताएंगे। उसकी प्रतीक्षा करता है और पंडित जी अपना फिर घर को चले आते हैं और अपनी लड़की देखती है, प्रणाम करती है पिता को, हाल पूछती है, पिता सारा हाल बताते हैं। पिता चिंतित हो जाते हैं कि लड़की देखो क्या होता है। लड़की ने कहा कुछ चिंता न कीजिए, जो ईश्वर करता है वो अच्छा ही करता है, ईश्वर पर भरोसा रखिए पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। राजा ठीक 4 बजे अपने बगीचे में पहुंचता है, एक विमान आता है, विमान पर दूत रहता है और तुरंत विमान खड़ा होता है और राजा को प्रणाम करता है दूत, और राजा से कहता है कि आप इस सिंहासन पर बैठिए, महाराज इस रथ पर बैठिए और चलिए मेरे साथ, आप अपने कविता का अर्थ लीजिए। वो धर्मवीर राजा उस रथ पर बैठकर जाते हैं स्वर्ग धाम को, देखते हैं कि सब कारीगर लगे हैं, लेबर लगे हैं और एक बड़ा सा भव्य सोने का मकान बनाया जा रहा है। जब वहां पहुंचते हैं राजा देखते हैं तो पूछते हैं, राजा जो वहां कारीगर लगे हैं उनसे पूछते हैं कि भैया ये सब मकान ये बन रहा है सोने का, किसके लिए बन रहा है? तो जो कारीगर हैं वो कहते हैं कि एक उज्जैन नगर में एक धर्मवीर नाम का राजा है, वो बहुत बड़ा दानी है, वो बहुत बड़ा दानी है, प्रतिदिन दान करता है, गरीबों की सहायता करता है, मदद करता है, उसके लिए ये मकान बनाया जा रहा है। राजा उस मकान को देखता है और कहता धर्मवीर तो मैं ही हूं, उज्जैन नगर का तो राजा मैं हूं, मेरे लिए सोने का मकान बन रहा जा रहा है। उन्होंने कहा, जो मिस्त्री थे उन्होंने कहा ये धर्मवीर राजा के लिए मकान बनाया जा रहा है सोने के लिए, वो बहुत प्रतापी राजा है, बहुत दानी राजा है, गरीबों की मदद करता है। राजा बहुत प्रसन्न होते हैं और तब वो दूत कहता है उनसे, राजा से कहता है ये आपका कविता का अर्थ है, आपने दान दिया है उस गरीब ब्राह्मण को, आपने उस गरीब ब्राह्मण को धन दिया है, दान दिया है उस कविता पर, तो आपका ये स्वर्ग में सोने का मकान बन रहा है।
जितनी असरफी आपने दिया है ये आपका बनना है। उस गरीब ब्राह्मण को जिसके घर में खाने की व्यवस्था नहीं थी, यथा योग्य को दान मिल रहा है भैया, यथा योग्य को दान दे रहा है राजा, और राजा का धन सदुपयोग में लग रहा है, क्योंकि उसकी पत्नी बीमार है, उसमें लग रहा है, भोजन व्यवस्था में लग रहा है, उसका धन व्यर्थ में गलत चीजों में नहीं लग रहा है कि दारू शराब मांस मदिरा में लग रहा है। उससे भगवान का प्रसाद भी लाता है, भोग भी लगता है। उस पुण्य के प्रताप से तुरंत का दान दिया है और तुरंत का दान वहां बन रहा है। फिर उस विमान पर बैठाते हैं दूत और राजा को लाके बगीचे में छोड़ देते। इतना देखकर राजा बहुत प्रसन्न होता है, मन मन आता है, रात में अपने बिस्तर पर सोता है और उसे वही ध्यान आता है। सुबह वो आता है, सुबह होता है, राज दरबार सजता है। राज दरबार में सब कब लोग आते हैं और पूछते हैं राजा से कि क्यों राजा जी, क्यों राजा साहब आपको तुरंत दान महाकल्याण का अर्थ मिला? राजा कहता है हाँ, मुझे दूतों ने तुरंत का दान महाकल्याण का अर्थ बताया और दिखाया है। मुझे अर्थ क्या, मुझे दिखाया है कि ये देखिए तुरंत आपने दान किया है तो कल्याण। अगले दिन वो ब्राह्मण की पुत्री फिर उनके दरबार में पहुंचती है। ब्राह्मण वो पहुंचता है, पुत्री भी दरबार में भेजती है। दरबार को महाराज सुबह तैयार होके अपना पूजा ध्यान करके दरबार में जाते हैं। फिर दंड प्रणाम करते हैं राजा को नमस्कार करके। और उस दिन भी जब वो जाते हैं पंडित जी तो वही कविता और वही अर्थ, उसी कविता को जब उगरते हैं तो सुनाते हैं, बताते हैं, राजा से हाल पूछते हैं कि हे राजन आपको कविता का अर्थ मिला कि नहीं मिला? राजा बताता है कि हाँ मुझे कविता का अर्थ मिला, लेकिन जिसने इस कविता को बनाया है, इतनी सुंदर कविता बनाया है, जिसने उस धाम को दिखाया है, कविता को इस कविता के द्वारा मुझे वहां पहुंचाया है, तो वो लड़की तेरी कितनी सुंदर हो। हे ब्राह्मण, मैं तो क्षत्रिय राजा हूं, लेकिन मैं तेरी लड़की से शादी करूंगा। अब ब्राह्मण बहुत परेशान हो गया कि ये क्षत्रिय है, राजा है, और मेरी लड़की ब्राह्मण है, मैं ब्राह्मण हूं, कैसे हमारा गोत्र इसके साथ शादी हो? राजा कहता है मैं राजा हूं, मैं तेरी लड़की के साथ शादी करूंगा। जब तेरी लड़की इतनी बड़ी कविता बनाती है और इतनी खूबसूरत है तो मैं शादी उसके साथ करूंगा। ऐसा राजा के मन में विचार आता है और ब्राह्मण से कहता है जा तो अपने घर को चल और मैं तेरे घर को आता हूं, और मुहूर्त निकाल लीजिए, मुहूर्त तय कर लीजिए, उस मुहूर्त को देखकर शादी तय हो जाए। महाराज बहुत चिंता में पड़ जाते हैं। महाराज चिंता में इतने बड़े पड़ जाते हैं कि अब उनको चिंता और कुछ नहीं है, चिंता इसी बात की है कि मैं गोत्र का ब्राह्मण हूं और ये राजा क्षत्रिय है, हमारा इसका कहां बन पाएगा? भाई हमारे आपके यहाँ शादी अपने गोत्र में ही होती है, अपने जात में ही होती है, हमारे यहाँ ये सब बंधन है। जब इस बात को पंडित जी सुनते हैं, आत्मा बिल्कुल उनकी चिंतित हो जाती है और चिंता में अपने घर को आते हैं। लड़की देखती है, हाल पूछती है, पिताजी बताते हैं, सारी प्रक्रिया बताते हैं। तो लड़की कहती है पिताजी आप चिंता न कीजिए, भोजन बनाती है और कहती है आप भोजन कीजिए और आराम से कीजिए, कल राजा को कविता फिर दूसरी सुनाना, दरबार में जाना, राजा ने कहा है कि मैं शादी करूंगी और मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ, मैं राजा के दरबार में मैं भी चलूंगी, इसमें कोई चिंता की क्या बात है।
उस दिन वो पिता पुत्री सुबह फिर दैनिक प्रक्रिया से निमित्त होके पंडित जी कहते बेटी आप न जाओ, वो राजा है। लेकिन बेटी कहती है नहीं पिताजी मैं चलूंगा, राजा है, राजा तो ईश्वर के समान होता है। जब उस दरबार में, उज्जैन के दरबार में राजा धर्मवीर का सिंहासन लगा है, सब बैठे हैं, कवि लोग और सब मंत्री लोग बैठे हैं, उस बीच में वो ब्राह्मण पुत्री और महाराज प्रवेश करते हैं। राजा उस लड़की को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाता है और मन में ठान लेता है कि इतनी खूबसूरत लड़की है, इसी के साथ में शादी करूं। मन में उसके विभेद आने लगता है। जब कवि कहते हैं कि आज कविता सुनाइए, उस दिन वो लड़की कविता सुनाती है और कहती है, जब वही कविता सुनाती है और राजा कहते ये तो वही कविता है, इस कविता का तो अर्थ हम समझ देख आए हैं। तो कहा नहीं राजन, इस कविता का आज अर्थ बदल गया है। अब आज आप जाइएगा, आज 4:30 पर 4:30 बजे वही बाग में आपको फिर दूत आएंगे और आपको उस कविता का अर्थ आपको बताएंगे। इस कविता का अर्थ बदल चुका है। अब तक इस कविता का अर्थ था, आपने सुना है, जाना है, अर्थ को देखा, लेकिन अब इस कविता का अर्थ बदल गया है। राजा चिंतित होता है, कहता ठीक है, आज कविता का अर्थ बदल गया है, चलकर देखते हैं। 4:30 बजे समय पर ही राजा अपने बगीचे में पहुंचता है। वो दूत रथ को लेकर आता है और राजा से कहता बैठिए राजन, और राजा को बिठाता है और फिर स्वर्ग धाम को लेकर जाता है। जहां राजा गए थे और देखा था कि मकान बन रहा है सोने का, वहां लेकर फिर जाता है और राजा देखते हैं वो सब जितने कारीगर और लेबर लगे थे सोने का मकान बना रहे थे, वो सब मकान ढहाया जा रहा है। जहां मकान का सिंहासन बन रहा था, सिंहासन के लिए सब पिलर बनाए जा रहे थे, वो सब ढहाए जा रहे हैं, खोदे जा रहे हैं, गड्ढा खोदा जा रहा है। वहां सब लेबर लगे गड्ढा खुदवाए थे। राजा देखता है तो दूत से पूछता है, दूत ये सब क्या हो रहा है? उस दिन हम आए थे तो कह रहे थे, सब लेबर और मिस्त्री कह रहे थे कि ये राजा धर्मवीर है एक उज्जैन में, उनके लिए ये सब सोने का मकान बनवाया जा रहा है, सिंहासन बनवाया जा रहा है, इतना बहुत बड़ा प्रताप है, और आज इसको खोद रहे हैं, आखिर क्या कारण है? तो दूत कहता है और मिस्त्री सब कहते हैं उस दिन जब वो राजा आया था तो धर्मात्मा राजा था, उसने बहुत बड़ा दान किया था, बहुत बड़ा पुण्य किया था, जनता को पुत्र के समान और सब माताओं और बहनों को बहन के समान और स्त्रियों को अपनी माता के समान समझता था। लेकिन आज उस राजा के मन में बहुत गलत विचार आ गया है, वो एक ब्राह्मण पुत्री से शादी करना चाहता है, जबकि वो क्षत्रिय जात का है। उसने बहुत गलत विचार सोच लिया है, गलत करने के लिए ठान लिया है, इसलिए जो ये सोने का मकान बन रहा है इसको ढहाया जा रहा है, उसके लिए गड्ढा खोदा जा रहा है, उस गड्ढे में उसको नरक दिया जाएगा, ये नरक कुंड में प्रवेश करेगा राजा। ये धर्मात्मा राजा नहीं रह गया है। इस अर्थ को सुनता है राजा, जब इस अर्थ को सुनता है, देखता है अपने कर्मों का फल, तुरंत का दान, महाकल्याण का जो दान उसने दिया था, तो राजा को बड़ी चिंता होती है और वहां से तुरंत दूत से कहता है कि मुझे अब मेरे राज्य में भेजिए। तुरंत राजा अपने दरबार में पहुंचता है, दूत अपने फिर बाग में भेज जाते हैं। सिंहासन वो विवाह ला के वही उतार देता है, राजा उतर कर आता है, रात भर चिंता में रहता है, सुबह फिर तैयार होकर सिंहासन में बैठता है और सबसे पहले तुरंत वो आदेश देता है कि उस गरीब ब्राह्मण को बुला के ले। गरीब ब्राह्मण को बुला के लाइए। तो वो गरीब ब्राह्मण तो चिंता में पड़ा है कि अब राजा है ना, अगर शादी करबे तो आक्रमण कर दी,
जबरदस्ती पकड़ा ली, हम क्या कर सकते हैं? उसके राज्य में रहना है, हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। भाई अगर आप यहाँ रहना चाहते हो तो हमारे वेशभूषा को आपको अपनाना पड़ेगा। गलत आप तरीके छोड़ दीजिए, आप मेरे यहाँ धर्म को अपनाइए, मेरे यहाँ सिद्धांत को अपनाइए, आतंकवादी दुनियादारी बंद कर दीजिए, आप सात्विकता में आ जाइए। जमाना सब लद गए हो। राजा रात भर चिंता में रहता है। उसकी पत्नियां रानियां पूछती हैं कि महाराज आप क्यों चिंता में हैं? कल तक तो आप बहुत खुश थे, अब आज आप क्यों चिंता में हैं? राजा सारी कहानी अपनी बताता है कि हमने ये सोचा था तो मेरे लिए ये प्रक्रिया वहां बंद नहीं। जब मैं दान कर रहा था, अच्छे अच्छे सत्कार कर रहा था, तो मेरे लिए स्वर्ण के मकान बनाए गए थे और मेरे मन में केवल भेद आ गया। उस लड़की से, एक ब्राह्मण लड़की से शादी करने के लिए हमने सोच लिया मन में, तो हमारे लिए वहां नरक कुंड खोदा जा रहा। ये मेरे कर्मों का फल है। तुरंत का दान कल्याण होता है। तुरंत वो राजा सुबह उठता है, रात में चिंता से व्याकुल रहता है, और उस दिन सुबह ही एक अपने प्रहरी को भेजता है कि जाइए उस गरीब ब्राह्मण को बुला के लाइए। जब वो दूत पहुंचता है ब्राह्मण के घर, तैसे वो देखा था तैसे भैया चिंता में बिल्कुल पड़ जाते। कहते आज तो दान, आज मालूम हमका फांसी सजा हुई। बिटिया देखो हमार कहाँ जात है। हे ईश्वर, हे परमात्मा, भगवान पर भरोसा उसको है, उस लड़की को भरोसा है, उस पंडित को भरोसा है। वो लड़की बहुत सिद्धांतवादी है, ईश्वर पर भरोसा है, जो प्रभु करेंगे वही होगा। तुरंत वो दूत पहुंचता है और महाराज जी को दंड प्रणाम करता है कि हे महाराज जी, चलिए राजा आपको बुलाए। और महाराज जी ने कहा था ब्राह्मण को बड़े आदर के साथ लाइएगा। महाराज जी तो भैया बहुत आदर्श, तो बहुत बुलावे आवर है, लेकिन डर कर मारे बिचरो नहाई धोई दैनिक काम रहा है, नहाए धोए के बाद में हाँ पानी उनाए पीनू दिन। लड़की बहुत कुछ कहिस लेकिन चले। दरबार में पहुंचते हैं, सब कवि बैठे हैं और सब मंत्रीगण बैठे हैं। महाराज प्रणाम करते हैं, राजा को नमस्कार करते हैं। राजा सिंहासन से खड़ा हो जाता है और महाराज जी का सत्कार करता है। महाराज जी आप आइए। मान सम्मान करता है महाराज जी का, और मान सम्मान करने के बाद में महाराज जी से कहता है हे पंडित जी, आप अपनी लड़की को बुलाइए। और लड़की से क्षमा मांगता है और महाराज जी से क्षमा मांगता है कि महाराज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए, और जो कुछ तुम्हारे लड़की के शादी में लगेगा आप शादी अच्छी से अच्छी, बड़े से बड़े ब्राह्मण के घर में आप खोजिए, सारी व्यवस्थाएं मैं करूंगा। सारी व्यवस्थाएं तुम्हारी शादी के लिए मैं स्वयं करूंगा। जो खजाने का पैसा लगेगा शादी में, जो तुम्हारे धन दौलत देना है, सब कुछ सारी व्यवस्था तुम्हारी मैं करूंगा। राजा का मन बदल जाता है। मन बदल जाता है तो फिर वही प्रक्रिया होती है। वो लड़की कहती है कि महाराज आज उस कविता का अर्थ भी बदल गया है। फिर राजा वहीं जाता है, दूत उसको लेकर जाते हैं और देखता है, जब राजा फिर जाता है स्वर्गलोक और देखता है तो वहां जो गड्ढे खोदे जा रहे थे वो गड्ढे सब पाटे जा रहे हैं, बराबर किए जा रहे हैं। फिर महाराज पूछते हैं उस दूत से कि हे भैया ये सब गड्ढे क्यों पाटे जा रहे हैं? दूत कहता है उस राजा से, कहता है वो जो धर्मवीर नाम का राजा उज्जैन में रहता है, उनको क्या मालूम कि धर्मवीर राजा कौन है? वो बताते हैं कि जो धर्मवीर राजा है उसने गलत काम के लिए सोच लिया था, तो उसके लिए नरक की व्यवस्था की जा रही थी। अब उसने फिर धर्म का काम सोच लिया है, दान पुण्य करने लगा है, दूसरे का उपकार करने लगा है, इसलिए उसके लिए फिर ये स्वर्ण के भवन बनाए जा रहे हैं, सिंहासन बनाए जा रहे हैं। इसलिए तुरंत का दान महाकल्याण ये है। आप जो दान करते हैं ये आपके एक एक कण का हिसाब किताब आपको मिलता है। बस बशर्ते ये है
कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। और कर्मानुसार फल सबको मिलता यही है, मिलता यही है। सबको कर्म के अनुसार यही फल मिलेगा। इसमें एक रत्ती भर असत्य नहीं है। जैसा कर्म करोगे जैसा फल वो आप पाओगे। सतगुरु कबीर ने कहा है कि यदि आम का पेड़ लगाया है, बोया पेड़ बबूर का, तो आम कहां से खाए। आपने लगाया है बबूरा गिरवा, तो आम कहां से खाए।